आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बंद करो ताली। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ हाँ। अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। इकडे रे। जी। कोटिया, गोटिया, मम्मी तुझे बुला रही। कोटिया, मैंने तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना? तूने वो ध्यान भी नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया रे कोटिया, तूने क्यों किया ऐसा? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने, बोल। ताई, आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। हाँ, अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूता, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की है। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं, सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई, इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा। एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी। आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर। आई एम सॉरी सर।
बस गोटिया बस। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी आई, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना। और पुत्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते, छोटे भोला कहते हैं। वाह 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 गोटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगूताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूं। गोटिया की 10वीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वाह मेरे वाह, मान गए तनु यार, तूने दिल खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा पोहे वहिनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे सच में खरच मुझे माफ कर दो। मंगूताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये मुनीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। भैया, मंगूताई, अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता, और आपने जो भी किया वो बच्चे के प्यार में भावुक होकर किया। बिल्कुल सही कहा माधवी, ये माधवी है मेरी पत्नी, कांदा पोहा नहीं। और हमें आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन हाँ बहन जी, एक शिकायत जरूर है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को हर चीज का मूल्य समझाना भी माँ बाप का ही फर्ज है। आपको अपने बेटे को पढ़ाई और बाकी सब चीजों का मूल्य समझाना होगा। सही बात है। तब जाके ये टीवी, गेम और मोबाइल से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मैं आपकी बात बराबर समझ गई हूँ चाचा जी। इसके बाद मेरा गोटिया किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये इस मंगूताई मच्छी वाली का वादा है। ये हुई ना कुछ बात। मेरा बेटा धवल, आपका स्टूडेंट धवल मेरिट में पास हुआ है। सर 98% से पास हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे भाई रुक क्यों गए, खुशी का मौका है, बजाओ। बंद कर।
अरे रहने दो तात्या, भले ही इस साल गोटिया फेल हुआ है और अगली साल देखना पहले नंबर से पास होगा, है ना? हाँ 100% है ना विनय सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल की खुशी अभी मना लेते हैं। अरे वाजव, चलो नाचो। बापूजी, क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हो क्या? डॉक्टर, एक काम को जल्दी आती अंकल को बुला, जा जल्दी। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए। क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? तुझ पे? मैंने क्या किया? अरे मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तूने उसमें खलल पहुंचाई। डांस प्रैक्टिस? हाँ पापा, मैं दादाजी को डांस के कुछ स्टेप सिखा रहा था, तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए। चलिए पापा, मैं आपको भी सिखाता हूँ, आइए। अरे नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं जमेगा। तुझे ये नहीं जमता, इसीलिए तो तेरी कमर पे ये चर्बी का थर जम गया है। अच्छा चल अभी ये बता, बहू को बराबर स्टेशन छोड़ा है ना? अरे हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे? अरे क्या बताऊं बापूजी, जैसे दया ट्रेन के डिब्बे में बैठी और मैं उसकी सीट के नीचे उसका सामान रखने लगा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे तो डिब्बे में जितने लोग थे सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं दया को किडनैप करके लाया हूँ। फिर क्या, वो लोग मेरी धुलाई करने का प्लान बना ही रहे थे कि दया ने उन सबको समझाया कि ये मेरे पति है और उनको छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। एक्चुअली पापा, मम्मी हमें कभी छोड़ के गई नहीं ना, इसलिए उन्हें दुख होता है। हाँ वो तो है। अहमदाबाद सिर्फ बहू का शरीर गया है, मन तो उसका यही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा जाने की जरूरत ही क्या थी। सहेली के मामा की बेटी की शादी, अरे सहेली की शादी है तो बात समझ में आती है कि जाना चाहिए, लेकिन सहेली के मामा की बेटी की शादी में कौन जाता है? इतना दूर का रिश्ता निभाने का वेवला वेड़ा ये दया ही कर सकती। अरे जेठिया, बहू एकदम सही कर रही है। अरे आज के जमाने में रिश्ते ही निभाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों से ही समाज बनता है। और समाज बनाकर रखना है तो इन रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है जेठिया। तो जब से ये मोबाइल आया है, गरीब के लोग भी दूर होने लगे। मैं कहाँ आपसे दूर हो गया हूँ बापूजी? अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, आजकल जो घर घर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी सबके घर की पंचायत हम क्यों करें? हैं? क्या क्या बोला? क्या पंचांग? क्या पंचांग? वो आजकल पंचांग बदल गया है ना, इसलिए सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पंचांग का मोबाइल से क्या लेना देना? मतलब वो ग्रह दशा बदल गई है ना ऊपर आकाश में, तो उसका असर सबके दिमाग पे पड़ गया है, इसलिए अरे दादाजी, पापा हमें डांस की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और अब बात को कहाँ ले गए? अच्छा पापा, एक डांस तो बनता है, एक स्टेप। चलिए दादाजी। अरे नहीं भाई, नहीं, मैंने बोला ना मुझे नहीं जमा गया सब। अरे नाचने हवे, बच्चे का दिल रखने। कल बापूजी, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। जब से ये सुविधाएं बढ़ी है, लोगों की थकान भी बढ़ गई। अरे पहले तो हम रोज सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाते थे। कड़ी धूप में पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी थकान नहीं महसूस होती थी। लोगों को एक बात समझने की खास जरूरत है कि आराम हराम है। पापा, हम भी कल से सुबह 4 बजे उठ जाएंगे।
अरे 4 बजे उठ के क्या घर घर अखबार डालने जाना है? आपकी बात बरोबर है बापूजी कि आराम हराम है, लेकिन क्या आजकल तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं क्या कि स्वस्थ रहने के लिए जितनी कसरत जरूरी है उतना ही पूर्ता आराम करना भी जरूरी है। ये पूर्ता आराम करने के लिए पहले पूर्ति कसरत तो कर। अलग से कसरत करने की जरूरत ही नहीं है ना बापूजी, क्या पूरा दिन वो काम के भाग दौड़ में कसरत हो जाती है। तू रहने दे भाई, जा जाके सो जा। थैंक यू बापूजी। अच्छा पापा, मम्मी तो अहमदाबाद गई है, तो कल से खाने पीने का क्या सीन है? अरे बेटा बोल क्या खाना है, सब मिलेगा। अच्छा, क्या क्या मिलेगा? सब, जैसे थेपला, खाखरा, सेव ममरा, शक्करपारा, चकरी, कढ़ी खिचड़ी, मलाई कोफ्ता, जो खाना है सब मिलेगा। ये सब तू बनाएगा? नहीं, वो थेपला, खाखरा, सेव ममरा वगैरह तो दया रख के गई है, और बाकी सब होटल से मंगा लेंगे। और अगर होटल का नहीं जमा तो हमारी सोसाइटी में सब तरह के पड़ोसी है, बंगाली, पंजाबी, मराठी, दक्षिणी, है? जो खाना चाहिए सोसाइटी में ही मिल जाएगा। हाँ, वो तो है। तो बेटा जो चाहिए बिंदास बोलना, सब मिल जाएगा। हाँ चलो अभी जरा सो जाए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चल बुढ़ा, अभी प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि बापू। हाँ, बाय पापा, गुड नाइट। हाँ ओके, शुभ रात्रि। सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भरा हो, दिमाग पर कोई टेंशन ना हो तो नींद भी बढ़िया आती है। ऊपर से गोकुलधाम के निवासी हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, इनको तो टेंशन देना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, धूम मचेगी। गोकुलधाम सोसाइटी मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया। जिस तरह यहाँ हंसी का फूल खिलता है ना, तो खुशबू सारे देश में फैलती है, उसी तरह यहाँ टेंशन दूंगा ना, वो भी सारे देश में फैलेगा। काली अंधेरी रात, भयानक सन्नाटा और एक अजनबी की एंट्री, ये 3 चीजें जब जब भी गोकुलधाम में हुई है बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। और आज भी एक अजनबी यहाँ आया है, इसका मतलब एक बड़ा तूफान, बड़ा हंगामा लेकर आया है। लेकिन कौन है अजनबी? इसने कह दिया कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या बदलने वाला है, क्या चाहता है, ये कहाँ से आया है, कौन? बहुत सारे सवाल है। जिस तरह से बरसात के बादल गिर गए, वैसे सवालों के बादल भी गिर गए। अब यहाँ क्या होगा ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। और इस शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड, ठीक 8:30 बजे। तो हमारे साथ टेंशन में रहिए, मतलब हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.